वंदे मातरम। मैं देशभक्त गायिका कवि सिंह और मेरा आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल देश की बात में। आप सबको पता है कि आजकल एक मुहिम चलाई गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता आया है हमारे देश में, हमारे देशवासियों के साथ, कि जब 26 जनवरी होती है और 15 अगस्त होती है तभी सिर्फ देशभक्ति आती है, 2 या 3 दिन की। हम भी बोलते रहते हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं जो ये बात बोलते हैं कि 2 दिन की देशभक्ति ही क्यों। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 1 महीने तक, अगस्त का पूरा माह आप अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे। अपनी व्हाट्सएप डीपी, अपने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी प्रोफाइल डीपी पर आप तिरंगा लगाएंगे। ये एक छोटी सी मुहिम है शायद उनकी तरफ से, लेकिन हमारा भी ये मानना है और मैं जहां तक ये चीज मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत होंगे। जिस तरीके से हमारे फौजियों का हम सम्मान करते हैं, हम क्यों करते हैं अपने फौजियों का सम्मान, हमारे देश के सैनिकों का सम्मान हम क्यों करते हैं, जल थल वायु सेना का हम सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि साल के 365 दिन 2400 घंटे उनके दिल में देशभक्ति होती है, देशभक्ति का जज्बा होता है और वो तिरंगे का भी सम्मान करते हैं हमेशा। जब से वो इस लायक होते हैं, समझने लगते हैं, उसके बाद जब वो शहीद हो जाते हैं तब भी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। उस तिरंगे की महत्वता को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो महत्वता है, उसको एक फौजी समझता है। आज हमारे इस चैनल पर, देश की बात चैनल पर, हम ये बात बोल रहे हैं, इसका एक कारण है। कारण ये है कि जो ये मुहिम चल रही है, इसके साथ क्या हो रहा है कि तिरंगा छतों पर लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सम्मान भी करें। सम्मान कैसे? कि बारिश का मौसम है, हवा भी चलती है, आपने तिरंगा लगा दिया है तो उसका ध्यान जरूर रखें कि कहीं हमारा राष्ट्रीय ध्वज नीचे की तरफ गिर गया है या आपने अच्छे से नहीं बांधी है लकड़ी। मतलब कई सारे कारण हैं। ये हमारा खुद का एक निजी अनुभव रहा है कि हमने एक छत पर तिरंगा देखा लगा हुआ अभी 2-3 दिन पहले, और वो तिरंगा, वो जो लकड़ी थी वो टेढ़ी हो रही थी और तिरंगा नीचे की तरफ झुका हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देश के लिए देशभक्ति दिखाना बहुत अच्छी बात है, तिरंगे का सम्मान करना उससे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और, अपने दिल में हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज को रखें। हो सकता है अगस्त का महीना जाए और आप सबकी प्रोफाइलें चेंज हो जाएं, आप सब अपने घरों से भी तिरंगा हटा दें, ऊपर से भी हटा दें, सब जगह से हट जाए, लेकिन उस तिरंगे के लिए, उस राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपने दिल में सम्मान हमेशा होना चाहिए, पूरे जीवन भर होना चाहिए। आप सबने अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, यूक्रेन में जो हमारे देश के कुछ वहां पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए कुछ बच्चे गए हुए थे, जब वो वहां से निकल रहे थे तो आप सबने वो वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी कि जिन वाहनों पर, जिन बसों पर तिरंगा लगा हुआ था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, उन बसों को, उन गाड़ियों को, उन वाहनों को नहीं रोका जा रहा था, और तो और सिक्योरिटी के साथ उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा था। ये ताकत है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारी एकता की, हमारे देश की सुंदरता की, और हमारा देश कितना शक्तिशाली है इसका एक जीता जागता उदाहरण था वो। तो इसीलिए उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, क्योंकि अगर
वो शान से लहरा रहा है। और हमारा देश अगर शान से दुनिया के सामने छाती तान कर खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए। तो बस आप सबसे मेरा इतना ही कहना था। ज्यादा बातें नहीं बोलूंगी क्योंकि आप सब जानते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज की क्या अहमियत है हम सबके जीवन में। तो आप बेहतर समझते हैं और इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि जो आपकी छत पर राष्ट्रीय ध्वज आपने फहराया है, जो तिरंगा आपने फहराया है, आप उसका सम्मान इतना सा करें कि आप दोनों समय अपनी छत पर जाकर उसे देखें। और एक चीज और है कि वहां पर कोई रोशनी जरूर रखें। आप सबको नियम पता होंगे तिरंगा फहराने के क्या नियम होते हैं। तो जहां तिरंगा फहराया हुआ है वहां पर रोशनी जरूर होनी चाहिए, तो ज्यादा सुंदर लगेगा और सम्मान भी होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें और अपने देशवासियों के साथ प्रेम से रहें।